Hey 10FX Trading Academy, welcome back to the channel. Sorry for the delay in the videos. थोड़े बहुत issues थे, that is why हम recording नहीं कर सके. We'll promise कि इंशाल्लाह हम try करेंगे to keep on recording from now on daily basis and try to give you content on daily basis. So back to the channel. Welcome. Thank you so much. If you guys haven't subscribed to the channel, please subscribe. सब्सक्राइब करोगे तो पैसे कमाओगे ना यार, नहीं करोगे सब्सक्राइब तो वीडियोस कहाँ से आएंगे, देखोगे नहीं, पैसे नहीं कमाओगे. तो सब्सक्राइब करो. बेल नोटिफिकेशन को दिल चाह रहा है तो प्रेस कर दो और स्टे अपडेटेड विद द चैनल. तो टुडेज लेसन, आज की जो वीडियो है कोरली इज विद वन ऑफ द स्टूडेंट्स, समीर, सैम, माय बॉय. सैम इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स के जो बहुत शॉर्ट पीरियड में, वेरी यंग गाय माशाल्लाह से, और बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर ही हैज़ ग्रैब्स, उसने काफ़ी अच्छी नॉलेज ग्रैब्स की है. आई इंट्रोड्यूस सैम इन द वीडियो एज वेल. और सामने काफ़ी अच्छी टाइम के अंदर, बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज ग्रैब्स की है. बहुत क्विकली उन्होंने कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किए हैं. और what amazes me, जो मेरा एक गोल भी है to educate in Pakistan for trading, इसके young people is to educate more young people, कि नए young people come to this side of industry, उनको पता चले कि how strong is this industry and they can make good money out of it while they're studying, while whatever they're doing. So this is kind of a motivation for you guys. A very young guy right now with me, he's 19 years old, and I hope you guys learned something out of it. So this video I'm not gonna talk too much. I'm just gonna see what Sam did today in this execution. Kya reasons the, what was the station, why he did, and why he executed this trade. Sam, my boy, what's up? अल्हम्दुलिल्लाह सही भाई. So my love, मुझे ये बताएं कि पाउंड यूएसडी में आज आपने सेल्स की पोजीशंस ली हैं, जो कि ऑलरेडी आई थिंक इट्स ऑलरेडी चल रही हैं. तो गो अहेड, Yes. टेक द फ्लोर एंड लेट बताएं टू द ऑडियंस लाइक व्हाई यू टुक दिस ट्रेड, रीजन क्या थी फ्रॉम दिस स्टार्टिंग, तुम्हारे बैक एंड पे प्रोसेस क्या था सोचने का, और क्या सोचा, कैसे एनालिसिस किए, कैसे टाइम फ्रेम से स्टार्ट किए, किस टाइम फ्रेम से स्टार्ट किए, ईच एंड एवरी डेप्थ ऑफ इट. गो अहेड. यस सनी भाई, मैंने 4 आवर्स टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया था. देन ओवरऑल तो अप ट्रेंड चल रहा था. लाइक अगर डेज वाइज देखें हम लोग तो ओवरऑल अप ट्रेंड चल रहा था. बट आपने ही बताया था लाइक हमें कुछ फ्यू डेज, हमें इतना पीछे नहीं जाना चाहिए. लाइक हमें थोड़े से मतलब कुछ टाइम पीरियड पहले ही जाके हमें देखना चाहिए क्या ट्रेंड चल रहा है. तो लाइक 4 आवर्स पे इतना क्लियर नहीं समझ आ रहा था. लाइक मैंने जब 1 आवर पे चेक किया तो 1 आवर पे काफी क्लियर था. लाइक डाउन ट्रेंड चल रहा था. देन वो मैंने एनालिसिस लेना स्टार्ट किए. आपने आइडेंटिफाई कैसे किए कि डाउन ट्रेंड चल रहा है? मतलब आपको कैसे पता चला कि ये डाउन ट्रेंड है? मतलब किस तरह से. आपको कैसे पता है कि ये डाउन ट्रेंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन. लोअर 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 हाई बना रही थी मार्केट. एग्जैक्टली, गो अहेड, कंटिन्यू. देन मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक किया तो लाइक मुझे ये पता चला कि डाउन ट्रेंड चल रही है मार्केट. देन मैं और नीचे गया 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे. देन मैंने चेक किया, ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने. फिर मैं मार्केट चार्ट रीड ही कर रहा था. देन मैंने चेक किया लाइक जो पैटर्न्स का चार्ट है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का चार्ट है, उससे मैंने देखा जो बेरिश पैटर्न्स है ना, उनमें से लाइक वो वेज पैटर्न जो होता है ना सर, लाइक वो मैंने इसमें आइडेंटिफाई किया. देन मैंने इसकी मतलब एनालिसिस और लिए. देन मैंने जब प्रॉपर मुझे कंफर्म हो गया लाइक कि ये वेज पैटर्न ही है, तो मैंने बिल्कुल लाइक जैसे ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने कम टाइम फ्रेम पे जैसे ही रिटर्स दिया मार्केट ने, देन मैंने यहाँ से ट्रेड ली. और क्या नाम है, बस यही एनालिसिस है. ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड. एक्सप्लेन करने के लिए नॉट बैड. अच्छा सभी, फ्यू क्वेश्चंस मुझे ये बताएं कि आपने यस. आपने इस ब्रेकआउट के यहाँ पर कैसे ट्रेड ली, यहाँ क्यों नहीं ट्रेड ली? मतलब
ब्रेकआउट तो जब ये इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ वो तो यहाँ पर आके हुआ ब्रेकआउट, राइट? तो रीजन यहाँ आपने सेंटर में कैसे ट्रेड ली थी यहाँ पर? उससे भी शॉर्ट टाइम यहाँ में पे ट्रेड किस ली तरह? थी? हाँ, क्या आपने इससे भी शॉर्ट टाइम में ट्रेड ली है? 5 मिनट पे नहीं सनी एग्जीक्यूट भाई, किया या आपने बस ब्रेकआउट हो रहा था और आपने ट्रेड ले ली? यस सनी भाई 15 मिनट्स में देखा लाइक 5 मिनट में ही प्रॉपर रिटर्स आया था, मार्केट ने जो प्रॉपर रिटर्स दिया था, देन मैंने यहाँ से एंटर की थी ट्रेड अपनी। तो सो या 5 मिनट्स में मैंने मतलब लाइक 5 मिनट का चार्ट रीड किया था, 5 मिनट पे प्रॉपर अच्छे से रिटर्स आया था यहाँ पे, जो कि ये देखें लाइक ये कैंडल आप देख रहे हैं, इसने प्रॉपर अच्छे से रिटर्स दिया था मार्केट को। देन मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री ली। तो अब भी ट्रेड चल रही है, लाइक फौरन नीचे जाना स्टार्ट हुई ट्रेड ने। देन यहाँ पे मेरा फर्स्ट वो टेक प्रॉफिट था। देन मैंने जब फर्स्ट टेक प्रॉफिट दिया तो ट्रेड वापस ऊपर जाने लगी। लाइक मैंने यहाँ पर आके मैंने सोचा लाइक कि मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूं, बट मैंने देखा कि मार्केट ने दोबारा स्ट्रक्चर बनाया एंड दोबारा इज गोइंग डाउन। इट्स गुड यस सनी। एक्सप्लेनेशन, गुड एक्सप्लेनेशन। यही मेरा पॉइंट था कि बेसिकली ये अच्छा, इसको अगर आप मुझे होस्ट कर दें और समथिंग सो आई कैन इलैबोरेट मोर, तो इसमें आई थिंक मैं आपको रिमोट कंट्रोल दूं? हाँ, मुझे रिमोट कंट्रोल। सही। यस। ठीक है। तो द रीजन मैंने आपसे पूछा कि देखिए अगर आप 15 मिनट पे यहाँ पे चेक कर रहे हो तो यहाँ पर ब्रेकआउट इस कैंडल ने यहाँ पर आके खत्म किया ना। तो मेरा क्वेश्चन यही था उसको पूछने का कि आपने यहाँ पे कैसे ट्रेड ली इंस्टेड ऑफ कि आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो वेरी क्लियर ब्रेकआउट, और अगर हम उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम विच आई मैंने आपको काफ़ी सिखाया भी कि एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है यस। तो वेर यू कैन। और वही आपने अच्छी बात की विच आई रियली लाइक कि आपने 5 मिनट को भी इन कंसिडरेशन रखा, और 5 मिनट और 1 मिनट और 15 मिनट का कन्फ्लुएंस हायर टाइम फ्रेम के साथ साथ अगर आप देखें तो वेरी गुड ब्रेकआउट ऑफ दिस पैटर्न, जो वेज पैटर्न के हिसाब से। और ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेकआउट किया, कम बैक, रीटेस्टेड अगेन, लिक्विडिटी गैप की यहाँ पे डबल बॉटम लोगों को शो करके विच पीपल गेट इनटू दिस मिस। तो आई रियली लाइक कि यस। आपने पैटर्न ओवरऑल जो ट्रेंड फॉलो किया, डाउन ट्रेंड था, इसका मतलब ये नहीं कि डाउन ट्रेंड में एकदम से डबल बॉटम आए तो स्टार्ट बाइंग, जो मेजोरिटी लोग कर देते हैं, ठीक है, बेवकूफ़ी। तो वेरी गुड यस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। आपने ओवरऑल देखा कि मार्केट डायरेक्शन क्या थी। आपके बायस हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए बिफोर आप देखो क्या करना है मार्केट में। आपके बायस जब तक स्ट्रांग ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है मार्केट डायरेक्शन का, आपकी स्ट्रैटेजी यस। कितनी भी स्ट्रांग हो, आप उल्टी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो। तो आई थिंक विच इज़ वेरी नाइस कि आपने वेट किया, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, वेरी गुड एंट्री, आई थिंक वेरी वेरी गुड एंट्री। अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले भी हम ये बात डिस्कस कर थे कि आई लाइक दिस एंट्री अ लॉट। आपकी रीज़न, यस। guys, everyone who's going to watch this video, please understand this fact कि एंट्री हर बंदे की डिफरेंट होती है। ठीक है, हर बंदा इस जगह पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एग्जीक्यूट कर रहा है मार्केट में। कोई बंदा यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, मे बी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सामने आके यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। तो डिपेंड, हर किसी की एंट्री डिफरेंट हो सकती है, हर किसी की एंट्री डिफरेंट ही होगी, किसी की एंट्री सेम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। बट वाई आई लाइक दिस एंट्री, और मैंने ये हमने वाई वी थिंक ऑफ मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि रियल मार्केट्स में कैसे मूवमेंट हुई। और वाई आई लाइक दिस एंट्री इज बिकॉज कि इस एंट्री लेने के बाद अगर आप देखें तो मार्केट दोबारा इस पॉइंट पे कभी वापस ही नहीं आई। दिस वॉज द वेरी गुड पॉइंट आई लाइक अबाउट सैम की एंट्री, की एक पैटर्न को भी फॉलो किया है, ट्रेंड को भी फॉलो किया है, 4 आवर 1 आवर एनालिसिस से करने के बाद जाके देन ही सॉ दिस कि इट्स अ वेरी क्लियर डाउन ट्रेंड मेकिंग लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोअर, लोअर हाइज, वेरी गुड डाउन ट्रेंड। एंड गुड पॉइंट ओवर अगेन, वंस अगेन आई लाइक दिस एंट्रीज बिकॉज की एंट्री लेने के बाद अगर आप देखें तो मार्केट स्टेड डाउन। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि लेट्स अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो यू हैड सम ड्रॉ डाउन अगेन हेयर। आपने यहाँ पे भी अगर एंट्री ली थी सेल्स की तो स्टिल अ ड्रॉ डाउन, अ बिट ऑफ अ ड्रॉ डाउन। यहाँ पे कोई ड्रॉ डाउन नहीं है, यू जस्ट टुक द एंट्री, जैसे उन्होंने एंट्री ली है और आफ्टरवर्ड्स देयर वाज नो ड्रॉ डाउन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स इन द मार्केट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ज़रूरी वो ट्रेड लेनी है जिसमें ड्रॉ डाउन ना हो, ठीक है, बट दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड। और दिस ट्रेड अभी तक सैम ही ट्रेड चल रही है, राइट? यस। हाँ, तो अभी तक ये ट्रेड चल रही है और इन्होंने अभी जो बेस्ट पार्ट आई एम टीचिंग यू गाइस और जो सामने किया विच आई रियली लाइक दैट
बिफोर आप ये सोचें कि आज के दिन की आपकी क्लोजिंग कितनी हुई है और आप आज के दिन में आपने कितने पैसे कमाने हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट में बैठ गए कि आपने डेली क्लोज करना है, डेली पैसे कमाने हैं, कितने पैसे कमाए, क्या किया क्या नहीं, तो बहुत हार्ड हो जाएगी ट्रेडिंग आपको समझने के लिए, पैसे कमाने के लिए इन द लॉन्ग रन। ठीक है। सो द बेस्ट वे इन ट्रेडिंग इज टू फर्स्ट स्टेप, आप अपने अपने आप को रिस्क फ्री करना है, विच जो सामने यहाँ पे कि अगर आप देखें तो उसकी ट्रेड ऑटोमेटिकली जब वो प्रॉफिट में चली गई है, आफ्टर बट जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस यहाँ पर था। इज इट श्योर सैम, यहीं पर था स्टॉप लॉस, राइट? यस ठीक है। यस तो स्टॉप लॉस कितना था? 13 समथिंग पिप्स, राइट? 0.5 पिप समथिंग 13.5। यस तो द स्टॉप लॉस जो था वो 13.5 पिप्स था। लेकिन जैसे वो ट्रेड प्रॉफिट में गई आफ्टर बट, सैम ने सबसे बेस्ट वे जो क्या किया कि यार जब ट्रेड प्रॉफिट में जाती है स्ट्रेट ब्रेक इवन कर दिया, दैट मींस ही इज आउट ऑफ लॉस राइट नाउ, ही इज नॉट इन प्रॉफिट, ही इज नॉट इन लॉस इवन तो, बट यस दिस इज द बेस्ट स्टेप कि आप जब भी ऐसे सिनेरियोज हों, आपको पता है कि आपकी रेट 1 to 1.5 में जा चुकी है प्रॉफिट में, तो मेक श्योर डो नॉट गेट ग्रीडी। ग्रीड को आपने स्टॉप करना है। उस ग्रीड को स्टॉप करने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज कि आपने अपना स्टॉप लॉस मूव करके गेट योर रिस्क आउट ऑफ इट। क्योंकि देखिए, अगर इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप डेली पैसे बनाओ, बट इट्स अ वेरी गुड एक्ट कि आप अपने कैपिटल को डेली कैसे सेव कर सकते हो। अगर आपके पास ये कैपिटल रहेगा तो ही आप ट्रेडिंग कर सकोगे। एक दिन में 1 लाख 2 लाख बनाने की कोशिश ना करें, लॉन्गर रन में करें। लॉन्गर रन में खेले, नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंशाल्लाह, कमिंग इयर्स वंस यू गेट फंडेड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी, तो हाई चांसेस आर कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वंस यू आर प्रोफेशनल इन दिस फील्ड यू विल बी एबल टू मेक 5-10,000 रुपीज़ पर डे इजीली इंशाल्लाह। तो ग्रीड को अपने ऊपर ना आने दें, पेशेंस रखें एंड लर्न फ्रॉम दीज काइंड ऑफ वीडियोस। इस तरह की वीडियोस से थोड़ा सीखें, एनीथिंग लाइक दैट। सैम, मुझे ये बताएं रिगार्डिंग दिस ट्रेड और एनी अदर थिंग्स, क्वेश्चंस, आस्क मी फ्यू क्वेश्चंस इफ यू हैव, ताकि मैं आपको क्लियर करूं और बाकी ऑडियंस को भी समझ आए। सनी भाई, मुझे जो कंफ्यूजन थी वो लाइक फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड प्रॉफिट एंड देन फाइनल प्रॉफिट, ये चीज थोड़ी क्लियर कर दे मुझे, अभी भी स्टिल इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। कुछ अच्छा, ये अब आप लोगों के अपने डिसीजंस हैं, बट एज आई ट्रेन गाइस के मैं हमेशा थोड़ा सा एम्फसाइज करता हूँ इस बात के ऊपर कि यार डाउन द लाइन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपने लेट्स से अगर ये 1 to 3.5 रिस्क रिवॉर्ड था समी सैम, यस ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी एज अ बिगिनर ट्रेडर, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को थोड़ा सा इशू होगा कि आप बोलेंगे यार पूरी ट्रेड यहाँ तक होल्ड करने में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई टीच यू गाइस कि आप पार्शल्स लेते रहें। तो दिस वाज समीर का क्वेश्चन ये था कि TP1 TP2 TP3 हम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो जो मेरी एडवाइस क्या होगी, मैं समीर आपको सैम मैं यही बोलूंगा, द बेस्ट वे यू कैन डू इज दिस, इसको डिवाइड कर दो ऐसे, ठीक है। लेट्स से अगर आपकी लॉट साइज यहाँ पे क्या थी अभी, 0.30। 0.30, ठीक है। अगर आपकी लेट्स से 0.30 के लॉट साइज विच इज $3 पर पिप, ठीक है। तो आप ये करो, या अब आपके लेट्स से आपकी यहाँ से यहाँ तक 1 TP1 है, TP2 है और ये आपका फाइनल TP है, ठीक है। तो आप ये करें, या TP1 जैसे यहाँ पे हिट हुआ, क्योंकि देखिए इसमें हमेशा डर आपको यही होता है, ये मेजॉरिटी ट्रेडर्स को और आपको भी यही डर था अभी, क्या ट्रेड यस यहाँ तक आई है, TP हिट हुआ 1 एंड देन रिवर्स हो गई बैक, राइट। इसके यस लिए बेस्ट वे क्या है कि पहली चीज तो आपने अपना स्टॉप लॉस मूव करके ब्रेक इवन कर दिया, दैट मीन्स अब आप लॉस पे तो नहीं जा सकते, ठीक है। अब आपने जी क्या करना है कि यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट, ठीक है। अब आपने नजर रखनी हो, जैसे आपके TP1 के पास है तो आपने ये करना है 0.1 की लॉट साइज यहाँ पे हम्म क्लोज कर दें, या 30% अपना ट्रेड जो थी, अगर आपकी 0.3 की लॉट साइज 0.1 आप यहाँ पे आके क्लोज कर दें, यानी कि 30% अपनी जो ओवरऑल ट्रेड है ना, आप यहाँ पे बंद कर दें। हम्म अब आपके पास रिमेनिंग कितना रह गई, आपके पास रिमेनिंग रह गई यप 70% ट्रेड रह चुकी है, ठीक है यस आपकी। अब आप ये हम्म सेम चीज वहीं पे डुप्लीकेट कर दें, आपके पास 70% ट्रेड है, आप इस 70% को दोबारा एग्जैक्ट सेम थिंग 30% जो आपकी ट्रेड रह गई थी आप उसको यहाँ पे क्लोज कर दें, ठीक है। यस रिमेनिंग इज 40% ऑब्वियसली। अब अपना जो बड़ा चंक होगा 40% का, आप उसको सबसे लास्ट लिए रखें, जो आपका फाइनल TP होगा वो आप यस 40% पे इसको फाइनल TP को अपने यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है।
अब एग्जाम्पल फर्ज करें, यहाँ पर आपकी होती हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपका 0.3 का आपने लॉट सेट किया, दिस इज अराउंड 25-24 पिप्स, तो तकरीबन $70-75 है, ठीक है। आपने क्या करना है, यस। $75 में से आपने 30% क्लोज किया, 30% क्लोज करने के आई थिंक आपको प्रॉफिट यहाँ पे होगा जो आप लेंगे, विच इज गोना बी $1 के हिसाब से हम्म। $20। तो आपने यहाँ पर जो फर्स्ट आपका 30% था, आपने यहाँ पर अपना, आपने यहाँ पर अपना $20 प्रॉफिट यहाँ पे ले लिया, यप। ठीक है। ये आपका TP1 पे आपका $20 प्रॉफिट आ गया। अब आप TP2 की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे आपके तकरीबन 35 पिप्स हो चुके होंगे, ठीक है, 30 पिप्स आई यस। वुड से, आपके 30 पिप्स हो चुके, 35 पिप्स। तो आपने क्या किया, दोबारा 0.1 का आप लॉट साइज यहाँ पे बंद करेंगे, विच विल बी हम्म। अराउंड $34 एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे क्लोज किया। लास्ट 0.1 की जो लॉट है जब आपकी पूरी वहां से लेके यहाँ तक क्लोज हुई है, विच इज बी अराउंड $47, तो आपने सेम वही चीज़ किया। $40 था, 40% आपने लास्ट में रखा था आपने, तो आपने यहाँ पर आके, $34 क्रूज कर दिया। आपने यहाँ पे 45 या 47, जो भी, मैं 45 लिख रहा हूँ, तो आपका 45 की क्लोजिंग यहाँ पर होगी, ओके। ठीक है। तो ये आपके पार्शल्स देने का एक तरीका होगा जो आई थिंक मैंने, मेरे ख्याल से मैं आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको समझ नहीं आया स्टिल तो मुझे बताएं। तो ये आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा प्रॉफिट्स लेने का, अगर आपके 3 TPs हैं, 2 TPs हैं, 4 TPs हैं, इस तरह डिवाइड कर दें TPs में तो आपको बेटर होगा। अगर 4 TPs है तो ऑब्वियसली 20-20-20% में इसको डिवाइड कर दें, 25% में डिवाइड कर दें, सॉरी 4 TPs है। अगर 5 TPs तो 20% में डिवाइड कर दें। यहाँ हमारे पास 3 TPs थे तो हम ये 35% में, 33% में कर सकते हैं डिवाइड, बट मच बेटर हम्म। कि आप या तो उसको ऐसे कर दो, या आप उसको बेटर एक और वे ये है कि आप अपना 40% का चंक ऊपर ले आओ, ठीक है, हम्म। इसको नीचे ले आओ और आप अपना 40% का जो चंक है इसको ऊपर लेके आ जाओ, सही है। इस जगह पे ये हो यप। जाएगा कि आप अपना समझें 0.13 की लॉट साइज यहाँ पे क्लोज कर देंगे, या 0.15 की लॉट साइज आप यहाँ पे क्लोज कर दें, ठीक है। और बाकी आपकी रह जाएंगी 0.15 की लॉट और रह जाएगी, तो आप 0.07 यहाँ, 0.075 यहाँ पे, 0.075 यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई वुड से कि स्टार्टिंग में इसको फॉलो करें कि आप थोड़ा सा बड़ा चंक लो, इंस्टेड ऑफ कि आप छोटा क्लोज करो। 40% पहला क्लोज कर दो TP1 यप। पे, देन TP2 पे 30 करो, TP3 पे 30 करो, ठीक है। अगर आपके 4 TPs आपने रखे हुए सेट अपने लिए, तो आप उसको हम्म। 25%, 25%, 25 से कर सकते हो, या आप चाहो तो उसको 30% पहला क्लोज कर दें, ठीक है। यप। और हम्म। उसके बाद सेम वाइज आप उसको आगे क्लोज करते हैं, 23%, 23%, 23%, 23% क्लोज करते हैं उसको, अंडरस्टैंड। यप। अच्छा, एनीथिंग, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में? नहीं भाई, लाइक जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, हम्म, मुझे तो ब्रेक इवन समझ आ गया। लाइक न्यू स्टूडेंट्स अभी भी हो सकता है, लाइक हमें उनने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया ब्रेक इवन, तो हम्म, वो एक्सप्लेन कर दे दोबारा से अगर। ठीक है। अच्छा, ब्रेक इवन का ये कॉन्सेप्ट सिंपल है। ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट ये कि लेट्स से आपने, सॉरी ब्रेक इवन का सिंपल गाइस कॉन्सेप्ट आई थिंक सैम को क्लियर हो गया है। बाकी आप लोगों के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपका, आपने कैसे लेना है, अपने ब्रेक इवन कैसे सेट करना है। लेट्स से आपने ट्रेड ली हुई थी, आपने एग्जीक्यूट की ट्रेड, और आपकी ट्रेड आपने एग्जीक्यूट की एग्जाम्पल इधर, ठीक है। आपका 13 पिप्स लॉस है आपने रखा हुआ है, और ये आपका प्रॉफिट चल रहा है। एज सुन यहाँ पे आपकी एंट्री थी, ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पे मूव हो, कोई वेट करना है आपने, इतनी जल्दी क्लोज नहीं करना, ठीक है। इसको आपने इसको कब ब्रेक इवन करना है, मैं आपको वो पॉइंट भी बता देता हूँ कि व्हेन एग्जैक्टली यू वांट टू, यू शुड ब्रेक इवन। अच्छा, अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे 3.66 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे पास आ रहा है, ठीक है सर। जब यहाँ पे यप। 3.66 का रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, आप इसको ऊपर स्लाइड करें 1 to 1.5 पे लें, हम्म। ये रहा 1.5, ठीक है।
जब या मार्केट इस 1.5 के, यानी कि आपका 1 1 to 1 तो क्रॉस हो चुका है, 1 to 1 से 1.5 पे जैसे आ जाए, आप इसको उठाएं अपने स्टॉप लॉस को उठा के, जो आपकी एंट्री थी जहां पे आपने एंट्री ली है 1.36698 पे, 1.36697 पे सॉरी, तो आप 1.3697 पर लाके उस अपना स्टॉप लॉस जो है उसको मूव करके यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 1 to 1.5 जैसे मार्केट ट्रेड करती है। बेसिकली आपने अपना स्टॉप लॉस उठाया और आपकी जो एंट्री थी, जो आपका एंट्री 1.36697 था, आपने वहां पे लाके उस एंट्री पे रख दिया अपना स्टॉप लॉस। तो अब ये है कि मार्केट रिवर्स बैक भी करती है यहाँ से, आपको स्टिल जीरो लॉस, कुछ लॉस नहीं, आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा, आपको आपका ब्रेक इवन हो चुका ऑलरेडी। मार्केट यहाँ से रिवर्स होके हवा पे जाए, आसमान पे जाए, कहीं भी जाए, डजेंट मैटर, आर यू स्टिल, आपका ब्रेक इवन जो था वो पॉइंट सेट हो गया, आपका लॉस से आप निकल गए हो, आपको यहाँ पे कोई लॉस नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमेशा नोट करने के लिए, अपने आप को रिस्क फ्री करो। पहले पैसे कमाने से पहले अपने आप को रिस्क फ्री कर दो। अगर आपको अपने आप को रिस्क फ्री करना आ गया तो आई एम प्रीटी श्योर आप पैसे भी कमा लोगे। क्यों? ये दोनों चीज़ें कैसे मैच करती हैं? ये दोनों चीज़ें ऐसे मैच करती हैं, अगर आप रिस्क फ्री कर सकते हो, रिस्क फ्री करने का मतलब है कि अब आप यहाँ पर अपना रिस्क जो भी इन्वॉल्व था, चाहे वो $1 का रिस्क था, चाहे वो $5 का रिस्क था, $10 का आपने रिस्क लिया, वट एवर रिस्क है, आपने आप इसको रिस्क फ्री कर दिया और आपने बोल दिया कि मैं यहाँ पे अब लॉस नहीं लूंगा। जब आप ये माइंडसेट अपना क्रिएट कर लेते हो कि आप यहाँ पे लॉस नहीं लोगे, दैट क्रिएट्स अ विनिंग माइंडसेट ऑटोमेटिकली इन ट्रेडिंग, ठीक है। वो कैसे है कि अगर आप लेट्स से, मेजॉरिटी ट्रेडर्स लूज इसलिए करते हैं कि उनकी ट्रेड लॉस में जा रही है, वो स्टिल होल्ड करते हैं उस ट्रेड को कि नहीं यार देयर इज अ होप, वो होप के पीछे भागते हैं। तो जब आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस आपने हटा के आपने सेट कर दिया अपने प्रॉफिट में या ब्रेक इवन में, तो आपने अपनी होप को वहां से कैंसिल कर दिया, आपने कहा होप तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। देयर इज अ चांस कि मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, तो आई एम नॉट गोना लिव ऑन होप कि भाई मुझे मार्केट को इतना ब्रीथ देना चाहिए। आपको मार्केट को इतना गैप देने की जरूरत नहीं है। जब आपको पता है इतनी डायरेक्शन हो चुकी है, मार्केट आपकी आपकी साइड मूव हो चुकी है, तो टेक एडवांटेज, उसको लॉक करो वहां पर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। क्योंकि देखो जब आप इसको ब्रेक इवन में रख रख देंगे, आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस और आ जाएगा कि आप नेक्स्ट ट्रेड अब ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी पिछली ट्रेड में आपकी लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपकी पिछली ट्रेड भी आपने लॉस सेट किया है, वो भी अभी चल रही है, और नेक्स्ट ट्रेड भी आप ले रहे हो, तो आपको पता है कि यार पिछली ट्रेड में भी लॉस हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो आपके डिसीजंस ऑटोमेटिकली आप खराब लोगे। तो इट्स मच बेटर जब आप अपने आप को रिस्क फ्री कर देते हो, ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट उस लेवल पे आपको ले आता है कि नाउ यू कैन टेक अनदर ट्रेड इन द मार्केट, नाउ यू कैन टेक अनदर रिस्क इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि पिछले ट्रेड से तो आप रिस्क फ्री हो चुके हो, सो दैट मीन्स दैट रिस्क यू कैन टेक अगेन इन द मार्केट, आप उसमें एडिशनल कुछ पैसे बना सकते, ठीक है। तो सैम, क्लियर अबाउट दैट? यस सनी भाई। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? नो सनी भाई। ठीक है, तो वेरी ब्यूटीफुल सेटअप, वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड आई वुड से। बहुत अच्छी ट्रेड ली है, बहुत अच्छा सेटअप था। बहुत और भी एग्जीक्यूशन पॉइंट थे यहाँ पर, कुछ एग्जीक्यूशन पॉइंट थे, कुछ एग्जीक्यूशन यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बने यहाँ पर, ये दो एग्जैक्टली है। बहुत अच्छा पॉइंट था ट्रेड लेने का, बट आई स्टिल सेम थिंग, जहाँ पे एग्जीक्यूशन की है सैम ने, आई रियली लाइक दैट कि वो एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट हुई है, बहुत अच्छी जगह पे हुई है। और गुड गुड सर। सैम, कोई एक और चार्ट अगर आप पकड़ो और मुझे थोड़ा सा कुछ और इलाबरेट कर दो फॉर द ऑडियंस, ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी सी और लोगों को समझ आए, कि बिकॉज यू आर अ वेरी यंग गाय, तो आई वुड लाइक कि और लोगों को भी समझ आए कि आप कैसे चार्ट कैसे रीड करते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजॉरिटी लोग हैं वो इंडिकेटर्स, 50 इंडिकेटर्स यूज करते हैं, एंड आई थिंक पीपल टेक लेसन्स फ्रॉम हियर कि नेकेड चार्ट्स, सिर्फ ये चार्ट अगर आप रीडिंग सीख जाए, ये आपके लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा सैम, वन मोर थिंग कि यस। बिगिनर्स ट्रेडर्स जो एक मिस्टेक कर रहे हैं, विच आई टीच यू ऑलरेडी, कि आप लोगों ने ज़्यादा कभी भी फोकस नहीं करना इंडिकेटर्स पे। तो मुझे ये बताओ कि आपने भी थोड़े बहुत इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, तो आपको नो। क्या लगता है कि इंडिकेटर्स और विदाउट इंडिकेटर्स क्या बेटर है और क्यों बेटर है? आई थिंक सनी भाई, लाइक हमें ज्यादा इंडिकेटर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। लाइक जो हमारे अपने कन्फेंसेस होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लाइक जैसे कि हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं सबसे पहली बात, और हम लोग देखते हैं कि आज कौन सी करेंसी स्ट्रांग चल रही है, कौन सी नहीं चल रही।
ये हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस होता है। हम लोग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, और लाइक इस तरह की काफी कॉन्फ्लुएंस होते हैं। बस लाइक ये एक सिर्फ मैं सिर्फ एक ही वो इंडिकेटर यूज कर, फिबोनाची जोन वाला, लाइक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन वाला, लाइक वो मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड पहले मैं सारे कॉन्फ्लुएंसेस देखता हूँ, देन मैं फाइनल जो मेरा कॉन्फ्लुएंस होता है, लास्ट कॉन्फ्लुएंस, वो मेरा होता है फिबोनाची जोन का। लाइक मैं प्रॉपरली फिबोनाची जोन पे डिपेंड नहीं करता। वेरी तो नाइस, वेरी नाइस। तो guys, one more lesson for you guys कि देखो Sam is very young again, he's 19. तो there's no use of indicators. अगर आप indicator use करोगे अपने आप को confuse करोगे, चाहे वो crypto market हो, stock market हो, forex market हो, don't confuse yourself, ठीक है? अगर ये एक बच्चा use कर सकता है naked charts and he can read charts like a pro, तो I think you guys can even read charts, आपको मसला नहीं होना चाहिए। कन्फ्लुएंस ऐड करने के लिए इंडिकेटर यूज करना, आई डोंट थिंक दैट्स बैड, आप यूज करो। कन्फ्लुएंस के लिए आप लोग भी यूज करें, जो भी यूज करना चाहते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन वे टू यूज इट, कब यूज करना है, क्यों यूज करना है। जैसे सैम ने भी बताया कि सैम खुद फिबोनाची यूज करता है, बट व्हेन एग्जैक्टली, जब वो ऑलरेडी काफ़ी कन्फ्लुएंस ऐड कर चुका रहता है, जब वो ऑलरेडी इसने काफ़ी कन्फ्लुएंस, ही ऑलरेडी एडेड मल्टीपल कन्फ्लुएंस, क्या करेंसी स्ट्रेंथ, करेंसी स्ट्रांग है नहीं है, मूवमेंट क्या है, डायरेक्शन क्या है, बायस क्या है, यू नो, स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, स्ट्रक्चर की पोजीशन क्या है, रीटेस्ट हुआ है, पैटर्न हुआ है, ये सब करने के बाद टू ऐड मोर इन्फ्लुएंस, वो कैसे ऐड होती है, वो आप फिबोनाची से भी आप ऐड कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे टूल है सैम के लिए, विच इज़ वर्किंग इज द बेस्ट वन इज फिबोनाची, क्योंकि हम लोग भी वर्क करते हैं साथ मिलकर फिबोनाची के ऊपर, तो आई रियली पावर के यार, फिबोनाची इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, अगर आप इसको प्रॉपर यूज करना आपको आ जाए। आपको जोन्स का पता होना चाहिए, कहाँ पे जोन्स है, उन्हीं सेम जोन्स पे अगर सपोर्ट्स आ रही हैं और रेसिस्टेंस आ रहे हैं, रेसिस्टेंस लेवल्स हैं, सप्लाई एंड डिमांड्स के लेवल हैं वहाँ पर, तो आई थिंक विच इज़ वेरी गुड टू यूज ओवर देयर। I think guys, this is it for today's video. I think video is gonna get lengthy. So that is all for today, 18th of not 8, yeah, 17th of January today. कुछ और trades हैं which I will be sharing with you guys. मैंने एक trade setup किया हुआ है which is CAT JPY. I would like to show, but we have a very less time right now. So inshallah next time I'll try my best to show. Or Sam, maybe if you can just, or I'll try. Okay, I'll just leave that. ये आपका अकाउंट है राइट, डेमो अकाउंट। यप यप आई थिंक ये वही ट्रेड है जो आपने ली हुई है राइट, एंड द पाउंड यस नाइस ट्रेड, नाइस ट्रेड। So we can see this trade is going on in Sam's demo account because he's practicing right now before going live. सैम मुझे ये बताएं, ट्रेडिंग करते हुए एग्जैक्टली आपको समझते हुए, ट्रेन होते हुए कितना टाइम हो गया अभी ऑलरेडी प्रॉपरली? लाइक आई वाज स्टार्टेड इन, मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था आई गेस, नवंबर के स्टार्ट से, लाइक अराउंड 3 months अराउंड 3 months, ठीक है, बेस्ट है, बेस्ट है। ऑलमोस्ट। And how many days you actually put in these 3 months? 1.5 month। So I would say we'll count 1.5 month कि आपको almost 1.5 महीना हुआ है ट्रेडिंग सीखते हुए properly, because I think that जो 1.5 महीना एक्स्ट्रा था उसमें I think you were not trading at all, आपने बिल्कुल भी एक मिनट टाइम नहीं दिया ट्रेडिंग के ऊपर, but still I think 1.5 month में अगर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, which is I think very nice. Yep. So guys, you can do it, everyone can do it, even if you still just put a lot, थोड़ा बहुत टाइम दें। आई थिंक 1.5 महीने में आप कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है? तो अगर आप 1.5 या 2 महीने में कैसी स्किल सीख रहे हो विच कैन पे यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, पुट इन सम टाइम, टेक सम सीरियस एक्शंस in your life, and if you take those serious action, I can bet you that you guys will do something better inshallah. So thank you so much for your time. I hope you guys have seen this video till the end, or stay updated with the channel guys, अगर पैसा कमाना है तो so let's make some money together. We'll try to put on some new content on daily basis. Try to follow us on Instagram, Facebook, TikTok, Snack, other every other platforms, you know, Twitter. So stay updated. Twitter पे मैं follow करें कि Twitter पे we usually post content about psychology stuff in trading. हम ज़्यादा focus नहीं करते technical sites के ऊपर, fundamental sites के ज़्यादा focus करते हैं on the psychology part of it.
और इस पे भी हम वर्क कर रहे हैं. वी आर मेकिंग सम वीडियोस फॉर यू गाइस कि जिसमें साइकोलॉजी के ऊपर आपको ट्रेन किया जाए एंड सम अदर टॉपिक्स दैट वी आर अबाउट टू कवर इंशाल्लाह. सो guys, please share this video for any other people जिनको जो those who are serious to make money in 2022, क्योंकि हम एक महीने के बाद कुछ चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं इन पाकिस्तान. वी आर ट्राइंग टू टीच पीपल कि अगर दोज हु से कि यार सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम पैसे कैसे कमाएं, आप ट्रेडिंग फॉरेक्स की बातें कर रहे हैं, आप दिन में 50-50 100 डॉलर बोल रहे हैं कि हम कमा सकते हैं, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है. और सर पैसों की जरूरत नहीं है, अगर आप सीख जाएं, अगर आप ये स्किल सीख जाए तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है. दुनिया बैठी हुई है यहाँ पर. आप थोड़ा सा रीड आउट करें क्या हो रहा है मार्केट में. मसला ये है कि एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान वैसे ही बहुत पीछे और लोग भी बहुत पीछे. सिर्फ पाकिस्तान नहीं पीछे, लोग काफी ज्यादा पीछे. थोड़ी सी अपनी आंखें खोलें. इफ यू लर्न ट्रेडिंग प्रॉपरली, दुनिया बैठी हुई आप पे इन्वेस्ट करने के लिए. यू हैव नो इशू कि आपको जरूरत नहीं है आप अपनी जेब से पैसा उठाओ या अपना घर से पैसा उठाओ, चीजें बेच के आप वो ट्रेडिंग में आके लगाएं. आपकी जरूरत नहीं है इन चीजों की. आप ट्रेडिंग सीखें, स्किल डेवलप करें. आप स्किल डेवलप करने के बाद एंड इफ यू गारंटी मी कि दैट यू कैन मेक मनी, देन ट्रस्ट मी, आई कैन शो यू 10 डिफरेंट कंपनीज जो आपको फंड कर सकती है. आपको आके बोलेंगे XYZ सर आपको ट्रेडिंग करने आती है, ठीक है हम आपको 20 लाख रुपए देते हैं, आप ट्रेड करके दिखाएं. आपको ट्रेडिंग आती है, हम आपको 40 लाख देते हैं, आप ट्रेडिंग करके दिखाएं. तो क्या आपको ट्रेडिंग आती है? सो इट्स नॉट अबाउट मनी. डोंट थिंक दैट. और अपने आप को इस चीज पे स्टॉप मत करो कि यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है. ट्रेडिंग के लिए पैसे की जरूरत नहीं है भाई. ट्रेडिंग के लिए नॉलेज की जरूरत है, स्किल की जरूरत है. पॉलिश योर स्किल, नॉलेज लो, सीखो. दुनिया बैठी हुई फंडेड करने के लिए ट्रेडर्स के हो. ट्रेडर्स एक ऐसी फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है. अगेन क्रिप्टो मार्केट आ जाए, कंस्ट्रक्शन मार्केट है, इंडस्ट्रीज है, फैशन इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ये कुछ भी इंडस्ट्रीज नहीं है. व्हेन यू हेयर दैट प्रॉपरली, ये कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज इन दी एंड जाके इफेक्ट करती हैं आपके फॉरेक्स के ऊपर. फॉरेक्स इज अ 5.3 5.9 ट्रिलियन पर डे. 5.3 5.9 ट्रिलियन पर डॉलर पर डे की मार्केट है. इससे बड़ी दुनिया में कोई मार्केट बनी भी नहीं है और ना बन सकती है. ओपन अप योर आइज, गेट आउट ऑफ दिस फैक्ट कि पैसा पैसे को बनाता है. टिपिकल पाकिस्तान की जो मेंटालिटी रही है, लोगों ने सिखाया आप लोगों को और आपके जो एजुकेशन सिस्टम ने आपको सिखाया है, गेट आउट ऑफ दिस मेंटालिटी. थोड़ा ग्रो अप हो, थोड़ा दुनिया देखें. दुनिया में लोगों के पास ₹0 से भी लोगों ने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया. आप लोगों ने बस अपनी जिंदगी बस सेट कर दिया. सर पैसे नहीं है ना, गरीब तो गरीब. अब गरीब हमेशा पूरी जिंदगी ही गरीब रहता है, क्योंकि गरीब कुछ करना नहीं चाहता. और जो लोग कैसा कमाना है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं कमाना चाह रहे, वो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैम. नो वन इज होल्डिंग देम. कोई किसी को नहीं रोकता. आप अपने आप को खुद रोक रहे हो. तो थोड़ा सा ग्रो अप हो. want to make money, start learning, educate yourself. Educate करो, समझो. समझोगे automatically you will start seeing some different ways कि हाँ यार there are multiple ways you can make money. ठीक है. तो best of luck and stay tuned to the next video. Please guys subscribe to this channel. और हम इस our goal, help us in this goal कि हम ये पूरे all over पाकिस्तान लोगों को समझाएं कि you don't need money to make money. If you have knowledge, if you have skills, there are a bunch of people out there who can invest in you where you can make money. So peace out till the next video. I hope you guys find this video very informational. आपको समझ आई हो. Please share करें and peace out. Love you all. Bye bye.